बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है और उसकी कोई कौन कौन सी इकसाम हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेट स्पेस वेयर थर्मोडायनामिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। कहते हैं कि वो मखसूस जगह, वो मखसूस खला, वो मखसूस एरिया जहाँ पर कोई भी थर्मोडायनामिक का अमल हो रहा होता है, या ऐसा मखसूस एरिया या मखसूस खला जिसके अंदर कूलिंग या हीटिंग का अमल हो रहा हो, ऐसे मखसूस एरिया को हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ये एक पिस्टन सिलेंडर जो है वो दिखाया गया है, जिसमें जो है वो पिस्टन सिलेंडर और सिलेंडर की जो है ये 3-4 बाउंड्रीज दिखाई गई हैं, और इसकी बाहर वाली साइड पे बाउंड्री के जो बाहर एरिया होता है, जो बाहर जगह होती है, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। अब जो मखसूस जगह है जहाँ पर जो है वो हीटिंग का या कूलिंग का अमल हो रहा होता है या थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा होता है, इस मखसूस एरिया को खला को हम सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम और सराउंडिंग को अलहदा करने वाली चीज़ जो है वो बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाहर वाली साइड पे सिस्टम के बाहर, बाउंड्री से भी बाहर जो है वो जगह होती है, जो उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वो इसकी 3 इकसाम है। उनमें सबसे पहली जो किस्म है वो है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? एन ओपन सिस्टम इज़ वन इन विच मास एंड एनर्जी, यानी एनर्जी दो सूरतों में हो सकती है, हीट या वर्क। एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। कहता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है वो मास भी और एनर्जी यानी हीट या वर्क, दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों ही जो सिस्टम की बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो है ये ओपन सिस्टम की एक मिसाल है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर में क्या होता है कि लो जो प्रेशर है एयर, ये एटमॉस्फेरिक और हवाई से जो है वो खींची जाती है, उसके ऊपर जो है वो सिस्टम वर्क करता है, और वर्क के नतीजे में जो है वो जो उसके अंदर जो हीट होती है, हीट जो होती है वो सिस्टम से बाहर चली जाती है, डिसिपेशन हो जाती है, बाहर तशरीफ ले जाती है, और इसी के साथ जो है जो हाई प्रेशर एयर होती है वो वहाँ से सीधी जो है वो चली जाती है, जो टैंक होता है उसके अंदर जो है वो चली जाती है। तो इसमें क्या होगा कि हीट भी सिस्टम से बाहर चली गई, और जो मास होता है सिस्टम का, जो मास होता है जो है वो चीज़ का, वो भी जो है वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है। इसमें देखें सिस्टम की बाउंड्री जो है वो नीले रंग में दिखाई गई है, और जो इसकी जो है वो बाहर वाली सतह है, यानी सिस्टम बाउंड्री के जो बाहर जगह है उसको सराउंडिंग कहते हैं, ये भी जो है वो इसके बाहर वाक़या है। तो ये जो जो ये वाला जो है एरिया है, ये सारा जो है ये इसको सिस्टम कहा गया है। इस सिस्टम के अंदर जो है वो हवा कंप्रेसर होती है, कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने के बाद जो है वो बाहर फ्यूल टैंक के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है। उसके बाद है दूसरा सिस्टम है क्लोज सिस्टम। तो देखें जी, क्लोज सिस्टम जो है इसकी तारीफ हम यूँ कर सकते हैं कि द सिस्टम इन विच मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज बट एनर्जी, हीट और वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो बाउंड्री है उसमें से जो मास होता है सिस्टम का या चीज़ का मास जो होता है वो तो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन जो एनर्जी होती है यानी हीट या वर्क की सूरत में जो एनर्जी अवेलेबल होती है सिस्टम के अंदर, वो जो है वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाती हैं। इसकी एक सादा सी मिसाल जो है वो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला जो बल्ब है, जो पीले रंग की रोशनी देता था, वो एक सादा सी मिसाल है। उसमें जैसे ही बल्ब रोशन होता है तो अक्सर हमने गर्मियों में महसूस किया होता है कि जब बल्ब जो है हमारे कानों के या जिस्म के करीब होता है तो हमें उसकी हीट महसूस होती है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से जो हीट होती है वो तो डिसिपेट करती है, यानी वो तो बाहर जो है वो क्रॉस कर जाती है इस सिस्टम की बाउंड्री को।
लेकिन जो इसके अंदर जो होता है लोहा होता है, मास होता है इस चीज़ का, वो जो है वो बाहर मुंतकिल नहीं होता। तो ये जो है ये एक क्लोज सिस्टम की मिसाल। तीसरी किस्म है सिस्टम की, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इन वन इन विच मास एंड एनर्जी हीट और वर्क डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज। कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी बाउंड्री को ना तो मास ही क्रॉस कर सकता है, कर पाता है, और ना जो है वो एनर्जी यानी हीट या वर्क जो है, दोनों में से कोई भी जो है वो इसकी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाती। इसकी आम सी मिसाल जो है वो घरों में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जिसको हम थर्मस कहते हैं। थर्मस के अंदर जो है वो चाय गरम गरम डालते हैं और डालने के बाद उसका ढकना बंद कर देते हैं। तो जब ढकना मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं तो अब ना तो उसकी जो वर्क जो हमारा जो है वो गर्म पानी या गर्म जो है चाय होती है उसका ना तो मास ही बाहर तशरीफ़ लाता है और ना ही जो है वो उसमें से जो हीट होती है या वर्क होता है वो जो है वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकती हैं। तो कहता है द वाटर इन टू द थर्मस मेंटेन सेम लेवल एंड मास। कहता है कि जो पानी या जो चाय हम इसके अंदर डालते हैं तो जब ढकना मुकम्मल तौर पर टाइट कर देते हैं तो जब हम ये गिर भी जाए कहीं तो इसका लेवल भी नहीं चेंज होता है और ना ही जो है वो इसका मास जो होता है वो बाहर जाता है, और एनर्जी जो हीट होती है वो भी इसकी बाउंड्री जो होती है ये इसको क्रॉस नहीं करती। तो इसलिए इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आज के हमारे जो टॉपिक है इसमें हमें पता चला कि वो मखसूस जगह या एरिया जिसके अंदर जो है कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वकूफ़ पज़ीर होता है उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की 3 किस्में होती हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की मिसाल जो है एयर कंप्रेसर है, क्लोज सिस्टम की मिसाल बल्ब, और जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी मिसाल थर्मस